तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और आज का आपका टॉपिक बहुत अच्छा टॉपिक है, सदिश और अदिश राशियां। देखिए आपकी 11वीं की फिजिक्स में ये जो दो टॉपिक हैं, एक टॉपिक आपका कंप्लीट हो चुका है जिसका नाम था मापन और मात्रक। ये एक चैप्टर ऐसा था जहां आपने सीखा राशियों के बारे में, भौतिक राशियों के बारे में, उनको मापने के बारे में, उनके बिंदु सूत्र के बारे में। आज उन्हीं भौतिक राशियों से संबंधित एक नया चैप्टर लेके हम चल रहे हैं और उस चैप्टर का नाम है सदिश और अदिश राशियां। तो देखिए यहाँ ये दोनों चैप्टर आपके रिलेटेड हैं भौतिक राशियों से, फिजिकल क्वांटिटी भौतिक राशियों से आपकी ये टॉपिक रिलेटेड है। अब देखें क्या है ये भौतिक राशियां क्या होती है, तो इनके बारे में हमने पिछले चैप्टर में बता दिया था। ये होती है ऐसी राशियां, भौतिक राशियां वो राशियां हैं जिन्हें हम माप सकते हैं, जिनका हम मापन कर सकते हैं, मापन कर सकते हैं, ऐसी राशियों को बोला जाता है भौतिक राशियां। अब हम क्या किए थे कि भौतिक राशियों को पिछले अध्याय में हम दो भागों में डिवाइड किए थे। एक राशि आपकी थी मूल राशि और दूसरी थी व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशि, भौतिक राशियों को हम दो भागों में डिवाइड किए थे, मूल राशि और व्युत्पन्न राशि में। आज के टॉपिक में इन्हीं भौतिक राशियों को एक अलग तरीके से हम दिखाएंगे, आपको एक अलग तरीके से बांटेंगे। और वो तरीका होगा जैसे आपने मापन मात्रक में भौतिक राशियों के दो प्रकार बनाए थे, मूल और व्युत्पन्न, तो आज के टॉपिक में हम इनको बनाएंगे सदिश और अदिश। सदिश और अदिश, अर्थात इसको इंग्लिश में बोला जाता है वेक्टर और इसको बोला जाता है स्केलर। तो वेक्टर और स्केलर इन दो भागों में बांटेंगे हम आज भौतिक राशियों के। और आज की क्लास में इनके बारे में हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। चूंकि है क्या चीज कि देखिए ये दोनों टॉपिक यदि आप नहीं पढ़े हैं तो आप समझ लीजिए कि फिजिक्स को बिल्कुल नहीं पढ़ सकते। फिजिक्स को समझने के लिए इन दोनों टॉपिक को पढ़ना बहुत अनिवार्य है, ये फिजिक्स के लिए बहुत जरूरी टॉपिक होते हैं। तो चले स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में है। तो देखें सदिश और अदिश राशि, इसके बारे में एक छोटा सा हम आपको यहाँ पे उदाहरण देके समझा देते हैं, फिर इनको हम डिवाइड करते हैं। होता क्या है कि ये जो भौतिक राशियां होती हैं, इन भौतिक राशियों की केवल आप माप लिख दें, केवल उनकी माप लिख दें, माप या उनकी वैल्यू मान लिख दें, तो वो भौतिक राशियां कंप्लीट नहीं होती है। कुछ राशियां कंप्लीट हो जाती हैं, उनके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाती है, लेकिन कुछ राशियां ऐसी होती है कि यदि आप उनका केवल मान बस लिखेंगे, उनकी केवल माप बस लिखेंगे, तो वो राशियां कंप्लीट नहीं होती हैं। तो कैसे उस चीज को देखें एक उदाहरण के साथ। मान लीजिए इस जगह पे आपका घर बना हुआ है, इस जगह पे आपका घर है और यहां पर स्कूल है आपकी, और घर से स्कूल की दूरी दी गई है 2 किलोमीटर। सपोज दैट, समझने की बात है, एक उदाहरण में हम समझ लेते हैं। ये आपका होम है, घर है, यहां से 2 किलोमीटर की दूरी पर आपका स्कूल है। अब बात यह होगी कि यदि मैं आपसे सवाल करूं, मैं आपसे पूछूं कि आपका स्कूल कहां है, तो आप बोलेंगे कि हमारा स्कूल हमारे घर से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। यानी आपने अपने स्कूल की हमें क्या बता दी, दूरी, और दूरी मतलब ये आपने बता दी माप कि 2 किलोमीटर माप है हमारे घर से हमारे स्कूल। अब एक चीज आप ये बताइए कि क्या मैं आपके घर से चलूंगा तो स्कूल पहुंच जाऊंगा? यदि मैं आपके घर से निकलता हूं और 2 किलोमीटर की दूरी तय करता हूं तो क्या मैं स्कूल पहुंचूंगा? तो इसकी कोई संभावना नहीं है कि मैं आपकी स्कूल पहुंच जाऊंगा। कैसे उस चीज को देखिए आपके घर से हम इस साइड भी जा सकते हैं 2 किलोमीटर, आपके घर से इस साइड भी हम जा सकते हैं 2 किलोमीटर, आपके घर से इस साइड भी हम जा सकते हैं 2 किलोमीटर। हम किसी भी साइड जा सकते हैं 2 किलोमीटर, क्योंकि आपसे जब मैंने पूछा था स्कूल के बारे में तो आपने बताया था कि मेरे घर से स्कूल 2 किलोमीटर पर है। अब यहां बात क्या हो जाती है, क्या ये 2 किलोमीटर आपके 2 किलोमीटर बता देने से मैं आपके स्कूल पहुंच जाऊंगा? बिल्कुल नहीं पहुंच पाऊंगा।
यहां आपको क्या करना पड़ेगा, यहां आपको डायरेक्शन बतानी पड़ेगी, दिशा बतानी पड़ेगी कि मेरे घर से इस दिशा में 2 किलोमीटर जाने पर आपको मेरा स्कूल मिलेगा। तो यहां आपको यदि बताना है तो आप मुझे बताएंगे कि मेरे घर से 2 किलोमीटर। अब देखिए मैप में ये जो डायरेक्शन होती है इधर पूर्व होती है, इसको हम लिख सकते हैं पूर्व ऐसे। तो आप मुझे बताएंगे कि मेरे घर से 2 किलोमीटर पूर्व की ओर चलने पर मेरा स्कूल प्राप्त होगा। तो यहां क्या चीज आपको मिली, क्या वैल्यू बस बताने से बात कंप्लीट हो रही, बिल्कुल नहीं हो रही। यहां आपको एक अलग चीज की जरूरत पड़ी, एक डायरेक्शन की, दिशा की। बिना दिशा के हम वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। इस उदाहरण में, इस एग्जाम्पल में आपने क्या देखा कि हमें केवल माप बताने बस से काम नहीं होगा, हमें दिशा भी बतानी पड़ेगी। अब एक अलग चीज की हम बात करते हैं, जैसे मान लीजिए किसी चीज का द्रव्यमान। अब इसके बारे में एक उदाहरण हम देख लेते हैं। सपोज दैट, मान लीजिए कि मेरा द्रव्यमान है 50 kg। तो यदि कोई पूछता है कि आपका वजन कितना है, तो आप बता देते हैं 50 किलोग्राम। यहां पर 50 किलोग्राम बताने से आपकी बात बिल्कुल कंप्लीट हो गई है, क्योंकि यहां आपको यह बताने की जरूरत नहीं है कि आपका इधर द्रव्यमान 50 है या इधर द्रव्यमान 50 है या ऊपर की ओर 50 है या नीचे की ओर 50 है। यहां केवल आपने बता दिया हमें क्या, कि हमारा वजन 50 kg है, यानी यहां पे हमारी बात कंप्लीट हो गई। तो देखें यहां पर समझे इस बात को कि कुछ राशियां ऐसी होती हैं जिन्हें माप के साथ साथ दिशा बताना भी जरूरी है। यदि आप दिशा उनकी नहीं बताएंगे तो बात आपकी कंप्लीट नहीं होगी। और कुछ राशियां ऐसी होती हैं जिनका केवल माप आप बता दें, जिनकी केवल माप बता देते हैं तो उनकी बातें कंप्लीट हो जाती है। तो भौतिक, इसी आधार पर, इन्हीं 2 एग्जाम्पल के आधार पर भौतिक राशियां बांटी गई दो प्रकार में, एक सदिश में वेक्टर और एक अदिश यानी स्केलर में। तो सदिश क्या होता है, इसके शाब्दिक अर्थ में जब हम चलते हैं सदिश के, तो शाब्दिक अर्थ होता है सा प्लस दिश, अर्थात दिशा के साथ। सदिश वेक्टर अर्थात दिशा के साथ। तो सदिश राशियां ऐसी राशियां होती हैं जिनमें परिमाण यानी माप के साथ साथ दिशा भी होती है। यानी यदि आप इनके बारे में बताना चाहते हैं तो इनका आप माप तो बताएंगे ही, माप के साथ में आप इनकी दिशा भी बतानी पड़ेगी। लेकिन यदि आप अदिश में चलते हैं, जैसे कि ये द्रव्यमान की हम बात किए, यहां पर देखा आपको दिशा की कोई जरूरत नहीं हुई, हमें दिशा बताने की कोई आवश्यकता नहीं हुई, तो हमने केवल क्या बता दिया, माप। तो अदिश राशियों में केवल हमें माप की जरूरत होती है, दिशा से हमारा कोई लेना देना इसमें नहीं होता है। तो ये हो गई सदिश राशियां। तो यहां पर भौतिक राशियों को बांटा गया 2 में, सदिश राशियों में और अदिश राशियों में। अब हम बात करते हैं इनके बारे में थोड़ा सा आगे। आप सदिश राशियों और अदिश राशियों को पहचानें कैसे, क्योंकि देखिए भौतिकी में भौतिक राशियों की संख्या बहुत ज्यादा है, इनकी मात्रा बहुत ज्यादा है, तो आप इनको पहचानेंगे कैसे, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करें। देखिए अब हम बात करते हैं सदिश राशियों को पहचानने की, कि हम उन्हें कैसे पहचाने कि वो सदिश राशि है या नहीं है। तो देखिए इसके लिए कोई नियम नहीं है सदिश राशियों को पहचानने के लिए, इनका जब आप भौतिकी का अध्ययन करते चलेंगे तो आगे चलकर ये बातें आपको क्लियर होती चलेंगी, आपको याद होती जाएंगी। लेकिन फिलहाल कुछ बातें होती हैं, कुछ बातें हैं इसमें जिनको यदि आप याद रखेंगे तो थोड़ा सा आपको इसे समझने में, याद रखने में सहूलियत होगी। जैसे कि कुछ वीडियोज में, कुछ क्लासों में कुछ टीचर्स बताते हैं, कुछ लोग ये बताते हैं कि जिस राशि का पहला वर्ड वा या बा होता है वो सदिश राशि होती है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन ये कोई नियम नहीं है, ना तो इसे, और ना ही ये 100% सही है, ये 100% सही भी नहीं है। इसको हम अभी आपको दिखा देते हैं कि कुछ वीडियोज में, कुछ क्लासों में ये बताया जाता है कि जिन राशियों का स्टार्टिंग में वा होता है या बा होता है, ये 2 शब्द होते हैं, तो वो राशियां सदिश राशियां होती है। लेकिन मैं आपको बार बार एक चीज बता रहा हूं, इसकी
ये बिल्कुल 100% ये बात सही नहीं है। हाँ, आपको एक छोटी सी मदद जरूर इससे मिल जाती है। मदद ये मिल जाती है कि देखिए, जैसे वेग, इसका पहला वर्ड भी है, वाह है, तो ये एक सदिश राशि है, ये बात सत्य है, ये सदिश राशि है। फिर बल, ये भी एक सदिश राशि है। विद्युत क्षेत्र, ये भी सदिश राशि है। त्वरण, ये भी एक सदिश राशि है। तो कुछ बातों में, कुछ जगहों पर ये चीज जो बताई गई थी ये सही साबित होती है, लेकिन यही हम एक उदाहरण आपको ऐसा देने वाले हैं जहां ये नियम फॉलो नहीं होगा, ये बात जो बताई जाती है वो फॉलो नहीं। जैसे देखें, विद्युत धारा, विद्युत धारा, फर्स्ट वर्ड इसका वाह है, लेकिन ये सदिश राशि नहीं है, ये अदिश है। ये कौन सी थी आपकी, वेक्टर थी, और ये कौन सी है, स्केलर है, अर्थात अदिश है। तो इसी राशि में आप देख लीजिए, ये विद्युत धारा, इसका फर्स्ट वर्ड वाह है, लेकिन ये सदिश राशि नहीं है। तो इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है, बस थोड़ा सा समझने के लिए, याद करने के लिए ये जरूर बता दिया जाता है कि जिस वर्ड का पहला शब्द वाह होता है या बा होता है वो राशि सदिश होती है। तो यदि आप याद करना चाहते हैं तो कुछ चीजों को, लेकिन आप बहुत सावधानी से इसको लागू करें, बहुत सावधानी से आप इन्हें याद करें, तो आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं। अब एक विशेष तरीका है, एक विशेष बात है, जहां से हम ये देखेंगे कि सदिश को हम विशेषता पहचानेंगे कैसे, वहां से हम पहचान कैसे करेंगे। इसमें कुछ राशियां और भी शामिल हैं, ऐसा नहीं है, कुछ राशियां और भी शामिल हो जाती हैं। इसमें एक राशि आ सकती है विस्थापन, विस्थापन भी एक सदिश राशि है। ये क्यों है, कैसे, इनके बारे में हम पूरी जानकारी आगे चल के इसी टॉपिक में हम बात करेंगे। तो फिलहाल इसके अलावा एक सामान्य तथ्य होता है जिसको बनाया ऐसे गया है कि सदिश राशियों को विश्लेषण किया गया, उन्हें देखा गया और उन्हें देख करके कुछ समझने के लिए, आसान बनाने के लिए कुछ नियम ऐसे बना दिए गए हैं। वो कोई विशेष नियम नहीं है। देखिए वो कौन कौन सी चीजें होती है। ये कहा गया कि यदि आप किसी सदिश राशि का एक अदिश राशि से गुणा करें तो वो राशि सदिश राशि होगी। यदि आप किसी वेक्टर का स्केलर से मल्टीप्लाई किए हैं तो एक सदिश राशि। इसी तरीके से एक सदिश का एक अदिश से आप भाग दिए हैं, डिवाइड किए हैं, तब भी वो, इनसे जो राशि प्राप्त होगी वो भी सदिश राशि होगी। इनको हम उदाहरण के साथ आपको समझाते चले, जितने भी इसमें बातें हैं उनको देखें। यदि आप एक सदिश राशि का एक अदिश राशि से गुणा करते हैं तो वो राशि प्राप्त होती है कौन सी, सदिश। कैसे, समझे बात को। एक उदाहरण हम आपको दे देते हैं। जैसे मान लीजिए एक उदाहरण है आपका बल। अब बल को हमें पता करना है कि ये कौन सी राशि है, तो बल का हमें जो सूत्र पता होना चाहिए, क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण। द्रव्यमान गुणे त्वरण। द्रव्यमान को क्लास की स्टार्टिंग में ही मैंने बता दिया कि ये एक अदिश राशि है, ये हो गई अदिश, और इसका गुणा हुआ त्वरण। यहां से भी आप याद रखे हैं, त्वरण कौन सी राशि हो जाती है, सदिश, और बल आपकी एक सदिश राशि। तो देखें, एक अदिश राशि का यदि एक सदिश राशि से गुणा किया जाता है तो वहां जो रिजल्ट निकलता है वो राशि कौन सी होती है, सदिश राशि। इस बात पे अभी हम चल रहे हैं इस पे। इसके बाद आप यदि इसका उदाहरण लेके देखना चाहें तो इसका उदाहरण आप लेके देख सकते हैं त्वरण पे। त्वरण पे इसका उदाहरण देख सकते हैं। त्वरण का सूत्र क्या होता है, वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल, समय। अब यहां देखिए, वेग आपकी अदिश राशि है, वेग आपकी सदिश राशि है, और समय आपकी अदिश राशि है। यहां देखिए, एक सदिश राशि में एक अदिश राशि का यदि भाग दिया जाता है तो वहां प्राप्त होने वाली राशि कैसी होती है, सदिश राशि। इसी तरह से आप विद्युत क्षेत्र का उदाहरण ले लें, विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का उदाहरण ले लें, तो उसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या होता है, बल बटे होता है आवेश।
बल बटे आवेश। अब बल कौन सी राशि है आपकी? सदिश है, सदिश राशि है। और आवेश कौन सा है आपका? अदिश राशि है। तो देखिए ये दो सामान्य बातें थी जहां से आप सदिश और अदिश की पहचान कर सकते हैं तो कौन सी राशि है। जैसे ये उदाहरण मैंने दिखा दिया। इसके अलावा और उदाहरण हम आपको बताते हैं। देखिए राशि है संवेग। संवेग 11th में मिलेगी आपको, अगले टॉपिक में, आगे के अध्याय में ये आपको मिलेगी संवेग। अब आपको पता करना कि संवेग कौन सी राशि है, तो क्या करेंगे आप? संवेग का आपको सूत्र पता होना चाहिए। संवेग का सूत्र क्या होता है? द्रव्यमान गुणे वेग। द्रव्यमान गुणे होता है क्या? वेग। अब देखिए द्रव्यमान आपकी कौन सी है? अदिश राशि है। और वेग कौन सी है आपकी? एक सदिश राशि है। तो सदिश और अदिश का गुणा क्या होता है? सदिश। ये देखिए तो संवेग आपकी कौन सी होगी? सदिश राशि होगी। तो इन दो बातों को आप नोट कर लीजिए, इनको देख लीजिएगा। ये चीज आप थोड़ा सा याद कर लेंगे तो आपको आगे चल के राशियों को पहचानने में आसानी होगी। इसके बाद तीसरा, इसमें जो तीसरा पॉइंट होता है वो देखिए, यदि आप एक अदिश राशि का अदिश राशि के साथ गुणा करेंगे तो कौन सी राशि प्राप्त होगी? यहां प्राप्त होने वाली है आपको अदिश राशि। तो इसका उदाहरण हम अदिश का यदि अदिश से मल्टीप्लाई करते हैं तो अदिश राशि प्राप्त होती है। इसका उदाहरण हम करके देख लेते हैं। तो इसका एक उदाहरण मान लीजिए है ये द्विध्रुव आघूर्ण। द्विध्रुव आघूर्ण, इसका सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है आवेश गुणे दूरी। अब देखें, आवेश आपकी एक अदिश राशि, दूरी आपकी एक अदिश राशि है। तो इनसे मिलकर इनके गुणा करने के बाद जो राशि हमको प्राप्त होगी वो राशि भी कैसी होगी? अदिश राशि होगी। इस पॉइंट में यही चीज बताया गया कि यदि आप किसी अदिश राशि का अदिश राशि से गुणा करेंगे तो आपको अदिश राशि ही प्राप्त होगी। चौथे पॉइंट में यदि इसको हम आगे बढ़ाएं तो यदि हम अदिश राशि में अदिश राशि का भाग दें, उसमें डिवाइड करें, तब भी हमें अदिश राशि ही प्राप्त होगी। तब भी हमें अदिश राशि ही प्राप्त होगी। अब इसके उदाहरण की हम बात करें तो इसका उदाहरण ले लीजिए आप प्रतिरोध को। तो हम बात कर रहे थे प्रतिरोध की। प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है? विभवांतर या विभव बटे धारा। अब देखें ये विभव एक अदिश राशि है। विभव एक अदिश राशि है। और यहां पर ये जिसकी बात हम किए थे आपसे, ये नियम हर जगह लागू नहीं होता है। अब आप इसी में देख लीजिए, ये विभव एक अदिश राशि में आता है। विभव एक अदिश राशि है। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं ये नियम के भरोसे न रहिएगा। ये नियम हर जगह लागू नहीं होता है। कुछ राशियों में जरूर लागू हो गया है लेकिन हर जगह इसका कोई यूज नहीं है। आपको इन्हें एक अलग से ही याद रखना पड़ेगा। तो देखिए विभव एक अदिश राशि है और विद्युत धारा भी एक अदिश राशि है। और विद्युत धारा के बारे में हमने यहीं पे एग्जांपल दे दिया था विद्युत धारा का। तो विद्युत धारा भी एक अदिश राशि होती है। तो अदिश का जब अदिश में हम डिवाइड करते हैं तो हमें प्राप्त होने वाली अदिश राशि भी अदिश होती है। यानी यहाँ प्रतिरोध कौन सी राशि होगी? अदिश राशि होगी। इसी तरह से आप जैसे विभव की बात किए तो विभव का हमें पता करना ये कौन सी राशि है। तो विभव का सूत्र क्या होता है? कार्य बटे आवेश होता है। कार्य बटे आवेश होता है। अब यहां देखिए ये कार्य एक अदिश राशि है और आवेश भी अदिश राशि है। तो अदिश का अदिश में भाग दिया गया है तब विभव मिला है, यानी विभव भी एक आपकी अदिश राशि होती है। यदि और उदाहरण आप इसी तरीके से देखेंगे तो शक्ति, पावर की बात करते हैं। शक्ति, तो शक्ति का सूत्र क्या होता है? कार्य बटे समय। कार्य बटे समय। अब कार्य आपकी यहां पर बता दिया गया है, कार्य आपकी अदिश राशि है और समय आपकी अदिश राशि होती है। क्योंकि इन्हें व्यक्त करने के लिए, समय बताने के लिए हमें दिशा की कोई जरूरत नहीं होती। ये आपको थोड़ा सा ऐसे भी ध्यान देना है
कि कुछ ऐसी राशियां हैं जिन्हें हम बिना दिशा बताए भी व्यक्त कर सकते हैं। अब जैसे समय की हम बात कर ले तो समय यदि किसी, अब आपको समय बताना है किसी टाइम, तो वहां आपका दिशा से तो कोई मतलब नहीं होना चाहिए, डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है हमें। हमने बता दिया इतने बजे हैं या इतने मिनट हो चुके हैं, तो वहां आपको दिशा की कोई जरूरत नहीं है। तो समय आपकी कौन सी राशि है? अदिश। देखिए, तो अदिश का अदिश में भाग दिया गया, तो शक्ति जो प्राप्त हुई है वो भी एक अदिश राशि है इस पॉइंट के आधार पर। ये बातें हो गई। अब एक पॉइंट हम आपको और दिखाते हैं इसमें। अब अगला पॉइंट आपका जो कहता है, अगला पॉइंट है यदि आप एक सदिश राशि का सदिश राशि से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या प्राप्त होगा। सदिश राशि का सदिश राशि से मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे तो क्या होगा। तो देखें, सदिश का सदिश से गुणा दो तरीके से होता है, एक क्रॉस होता है, ये क्रॉस, और एक होता है इस तरीके से डॉट। सदिश का दो तरीके का होता है मल्टीप्लाई, सदिश का सदिश से, एक क्रॉस होता है और एक डॉट होता है। अब ये क्या चीजें, ये एक नई चीज आपको मिल गई सदिश के बारे में। ये क्या चीजें होती हैं, दो तरीके से गुणा कैसे होता है, तो इसमें आपको परेशान नहीं होना है। इसी चैप्टर में हम अगले टॉपिक में इसकी बात करेंगे। ये विस्तार से बताया गया, जब हम पढ़ाएंगे आपको सदिशों का गुणनफल, तो वहां इसके बारे में हम आपको डिटेल से बताएंगे कि ये क्रॉस क्यों है और यहाँ पर ये डॉट क्यों होता है। तो इसमें परेशान होने की आपको जरूरत नहीं है, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो देखिए इसके बारे में क्या है। तो देखिए, यदि सदिश का आप सदिश के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको प्राप्त होने वाली राशि सदिश होगी, और यदि आप सदिश का सदिश के साथ डॉट मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आपको प्राप्त होने वाली राशि अदिश होगी। ये चीजें, इसका उदाहरण दे देते हैं। सदिश का सदिश के साथ उदाहरण है आपका बल आघूर्ण। बल आघूर्ण ये एक उदाहरण है, सदिश का सदिश के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर ये बल आघूर्ण एक सदिश राशि प्राप्त होती है। इसको प्रदर्शित करते हैं टाउ से, कुछ ऐसे, ये एक वेक्टर राशि। अब हम इसमें यदि बात करें सदिश का सदिश के साथ डॉट मल्टीप्लाई करें तो वहां प्राप्त होने वाली राशि अदिश होती है। देखिए थोड़ा सा ये अजीब है, यहां हमने देखा कि सदिश का अदिश से करो तो सदिश आएगा, सदिश में अदिश का भाग लगाओ तब भी सदिश आएगा, अदिश का अदिश में करो ठीक है उसका अदिश होगा, अदिश का अदिश में भाग लगाओ ठीक है उसका भी अदिश राशि हो जाएगा। लेकिन यहां पर क्या है, यदि आप सदिश का सदिश में कर रहे हैं तो सदिश भी मिलेगा और अदिश भी मिलेगा, दोनों मिलेगा। वो भी कैसे, जब आप क्रॉस करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सदिश मिलेगी, अगर डॉट मल्टीप्लाई करेंगे तो अदिश राशि मिलेगी। अब इसका एक हम उदाहरण आपको दिखा दें, इसका एक एग्जाम्पल है कार्य का। कार्य एक उदाहरण है। अब कार्य का जो सूत्र होता है वो होता है बल गुणे विस्थापन। बल गुणे विस्थापन। अब देखें, बल गुणे विस्थापन कार्य का होता है। बल आपको पता है, अभी देखिए आप कौन सी राशि सदिश है, और ये भी कौन सी होती है, सदिश होती है। और यहां पर ये कार्य एक अदिश राशि है, कार्य एक अदिश राशि है, अर्थात इस सदिश के साथ डॉट मल्टीप्लाई हुआ है, इसलिए ये अदिश राशि होती है। तो ये कुछ तरीके थे, इनको हम एक जगह विधिवत लिख देते हैं, तो आप इनको नोट कर लीजिएगा और समझिएगा इसको देखकर कि कैसे। देखिए अभी जो भी मैंने आपको सदिश को पहचानने के लिए तरीके बताए, जो बातें बताई है, उनको हमने ये लिख दिया है। अब आप इसे नोट कर लीजिए और नए उदाहरण के साथ देखिए। अब हम बढ़ते हैं अपने इस टॉपिक में अगली ओर, आगे की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए, यदि आपको सदिश और अदिश में अंतर करने के लिए दे दिया जाए, सदिश और अदिश में अंतर करने के लिए दे दिया जाए तो क्या अंतर होगा, वो चीजें हम देख लेते हैं। थोड़ा सा अंतर में और क्लियर हो जाएगी। पहली चीज, सदिश के बारे में यदि हम बात करें तो सदिश एक ऐसी राशि है जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है।
सदिश राशियां ऐसी राशि जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, वो होती है सदिश राशियां। अभी उदाहरण मैंने आपको दिखाया है। और अदिश राशियां कौन सी होती हैं? जिनमें केवल परिमाण होता है, जिनमें केवल परिमाण होता है वो होती हैं अदिश राशियां। तो दूसरा इनमें जो अंतर है, देखिए सदिश को जोड़ने के लिए, यदि आप सदिश को जोड़ना चाहते हैं, सदिश को सामान्य बीजगणित द्वारा नहीं जोड़ा या घटाया जा सकता है। इन्हें सामान्य बीजगणित द्वारा ही जोड़ा घटाया जाएगा। अदिश को सामान्य बीजगणित के नियम से ही आप जोड़ घटा सकते हैं। देखिए कैसे होता है। सदिश राशि में क्या होता है कि यदि आपको हम कोई दो वैल्यू दे देते हैं, दो सदिश राशियां दे देते हैं, जैसे मान लीजिए एक 2 है और एक 2 होता है, तो अदिश में यदि आपको जोड़ना है तो जो जोड़ आप अभी बढ़ते आए हैं, जोड़ने का जो नियम आपको पता है, 2 में 2 सीधे जोड़े हैं, वो हो गया कितना 4। ये नियम सदिश में लागू नहीं होता है। अदिश में 2 और 2 का जोड़ 4 होगा, लेकिन सदिश में 2 और 2 का जोड़ 4 ही होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। ये बीज गणित के नियम का बिल्कुल पालन नहीं करता है। सदिश में यदि आप 2 और 2 को जोड़ेंगे तो वो 4 हो सकता है, लेकिन 2 और 2 को जोड़ने पर ये 0 भी हो सकता है, और 2 और 2 को जोड़ने पर एक कोई तीसरी संख्या भी प्राप्त हो सकती है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, यदि आप सदिश राशियों को जोड़ते हैं तो बीज गणित के नियम का वो बिल्कुल पालन नहीं करती है, वो सदिश योग के नियम का पालन करती है। सदिश राशियां सदिश योग के नियम का पालन करती है। 2 और 2 का जोड़ इन 3 तरीकों से हो सकता है। 4 भी आ सकता है, इन्हीं को जोड़ने पर 0 भी आ सकता है, और इन्हीं को जोड़ने पर कोई तीसरी संख्या भी आ सकती है। और इसके बारे में भी हम डिटेल से, बस इसे पढ़ाने के बाद अगला टॉपिक जो अपना स्टार्ट होगा वो होगा सदिशों का योग, और उस टॉपिक में इसके बारे में हम विधिवत आपको समझाएंगे, इसके बारे में एक एक नियम हम आपको बताएंगे। तो ये दूसरा अंतर क्या कह रहा था कि अदिश राशि को आप बीजगणित से जोड़ घटा सकते हैं, लेकिन सदिश राशि में ऐसा नहीं होगा। फिर तीसरा क्या होता है अंतर? तीसरा अंतर इसमें हो जाता है, देखिए तीसरा अंतर ये होता है कि हम इन्हें जरूरत पड़ने पर घटक में वियोजित कर सकते हैं, इसके टुकड़े बना सकते हैं, इसको भागों में विभाजित कर सकते हैं। सदिश राशि को हम घटक में वियोजित कर सकते हैं, लेकिन अदिश राशि को घटक में वियोजित नहीं किया जाएगा। तीसरा अंतर इनमें यह हो जाता है कि यदि हमें किसी जगह ऐसी जरूरत पड़ रही है तो हम सदिश को घटक में वियोजित कर लेंगे, लेकिन अदिश को हम घटक में वियोजित नहीं कर सकते हैं। तो ये कुछ अंतर हो गए थे सदिश और अदिश में।